हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यार मैंने सोचा है कि एक नई टाइप ऑफ वीडियोस बनाई जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हर किसी के पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा है कि अब से मैं जो भी किताबें पढ़ूंगा, जो भी बुक्स पढ़ूंगा, उसका एक समरी टाइप वीडियो बनाया जाए, ठीक। और जैसे कि किसी बुक्स में अगर 10 चैप्टर्स हैं तो मैं 10 डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, मतलब हर चैप्टर्स के लिए एक वीडियो जिसमें आपको समराइज़ करूंगा 10 to 15 मिनट्स में उस चैप्टर्स में है क्या। इससे क्या होगा कि आप विद इन लाइक 5 से अगर 10-12 वीडियोस में ही आप पूरे बुक्स के बारे में जान पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप मेरे वीडियोस देखकर उस बुक्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो आज मेरे पास एक बुक है, ट्रेडिंग इन द जोन। शायद ये मिरर इमेज आ रहा होगा, ठीक है। ट्रेडिंग इन द जोन, ये है मार्क डगलस की बुक। तो यार इस बुक में क्या बताया गया है कि अगर कोई सा मार्केट होता है, ठीक है, तो मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करता है, सो इवन आफ्टर नोइंग सो मच अबाउट टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स अबाउट स्टॉक मार्केट, ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग लूज़ करते हैं मनी वहाँ पर। तो फिर ये बुक जो है ट्रेडिंग इन द जोन, ये एक प्रकार से विनिंग एटीट्यूड क्या होता है, जो विनर्स होते हैं ट्रेडर्स, उनका विनिंग एटीट्यूड क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया गया है। तो आज हम इसके चैप्टर 1 के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो इसका चैप्टर 1 का नाम है द रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। इसका मतलब पूछ रहा है कि रोड टू सक्सेस क्या है, वेदर इट्स अ फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस इन ट्रेडिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो फिर मार्क डगलस जब ये चैप्टर का स्टार्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि जब स्टॉक मार्केट इनिशियली स्टार्ट हुआ था, है ना, फर्स्ट पार्ट है इन द बिगनिंग फंडामेंटल एनालिसिस। उनका ये कहना है कि जब मार्केट स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, लोग जब स्टॉक मार्केट में आते थे, लोग इन्वेस्ट करते थे, उस वक्त फंडामेंटल एनालिसिस को सबसे सुप्रीम माना जाता था, ठीक है। किसी भी कंपनीज़ का फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा जाता था, बैलेंस शीट्स, उसके जितने भी रेशियोज़ हैं, ऑल काइंड्स ऑफ रेशियोज़, रेवेन्यूज़ कितना जनरेट हो रहा है, इन सब चीज़ों को पढ़ के फ्यूचर का हम एक्सपेक्ट करते थे, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे कि मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक का ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों को समझ आता गया कि स्टॉक मार्केट में एक काफ़ी रियलिटी गैप है, ठीक है। जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जो एक्चुअल प्राइस उस टाइम पर प्रेजेंटली होता है, उसमें काफ़ी रियलिटी गैप होता है। ये रियलिटी गैप इसलिए होता है क्योंकि जो भी प्राइजेज़ होते हैं वो इन रेशियोज़ के बजाय, इन फंडामेंटल्स के बजाय जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, उसके थ्रू ड्राइव होता है। जैसे कि अगर किसी टाइम किसी मार्केट में सेंटिमेंट्स है कि लोग चाह रहे हैं, बहुत अच्छा सेंटिमेंट है, लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो उस टाइम पे मार्केट के प्राइजेस अप होते हैं। और अगर सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा डाउन है तो मार्केट के प्राइजेस डाउन होते हैं। तो इस प्रकार से लेटली 1970s to 80s के टाइम पे ये समझ आया कि फंडामेंटल्स तो हैं ही अच्छी चीज़, बट वो प्रेजेंट सिनेरियो को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर एक काफ़ी गैप आ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अराउंड लाइक 1980s में टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था। टेक्निकल एनालिसिस पहले भी था, लेकिन जो भी फंडामेंटल्स जानते थे वो लोग इन लोगों को उतना रेस्पेक्ट नहीं करते थे और टेक्निकल एनालिसिस को रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। लेकिन लेट 1970s और अर्ली 1980s में स्टार्ट हुआ कि लोग टेक्निकल एनालिसिस को भी समझने लगे, उसको प्रेफरेंस देने लगे। और टेक्निकल एनालिसिस ने वो जो गैप था कि जो फंडामेंटल्स होते थे किसी कंपनी के और जो प्रेजेंट प्राइजेस होते थे उस शेयर का, उन दोनों के बीच जो गैप था उसको फिल किया। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस किसी रेशियोज़ को समझने के बाद वो डिराइव नहीं होता, बल्कि जो प्राइजेस का मूवमेंट्स होता है, लोगों के बिहेवियर, लोग मार्केट में लोगों का सेंटिमेंट्स क्या है उस टाइम पर, उसके हिसाब से जो प्राइजेस मूवमेंट्स होते हैं उसको स्टडी करने के बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस पर लोग शिफ्ट हुए, फंडामेंटल टू टेक्निकल। अब ठीक है, इसके बाद लोगों को अब टेक्निकल्स भी समझ आने लगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ किए, प्राइस एक्शंस यूज़ किए, टेक्निकल्स मतलब ठीक ठाक हो गया लोगों का स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसके बाद भी लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे थे। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न कहीं ना कहीं समझ आया, मार्क डगलस जी बताते हैं कि इसका रीज़न ये था कि उनका टेक्निकल एनालिसिस जानने के बाद भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा उनका कहना है। तो इस प्रकार से फंडामेंटल के बाद जो टेक्निकल में शिफ्ट आया, तो फिर टेक्निकल से मेंटल शिफ्ट की तरफ आया। तो इनका जो थर्ड पार्ट है चैप्टर 1 में, वो कहते हैं द शिफ्ट टू मेंटल एनालिसिस, ठीक है। अब उनका ये कहना है, कोई भी जो स्टॉक मार्केट में आता है उसके पास पैसे ठीक ठाक होते हैं, ठीक है, वो हाईली क्वालिफाइड इंसान होता है, बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वेल्दी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते हैं, जिनको अच्छी खासी मतलब लिटरेट होते हैं, जो कि टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो क्यों लूज़ करते हैं मार्केट में, उनका ये कहना है क्योंकि
जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, नॉर्मल साइकोलॉजी होता है और जो मार्केट की साइकोलॉजी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। कोई इंसान लूज़ करता है और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आने की वजह से नहीं है, बल्कि उसके मेंटल एनालिसिस की कमी की वजह से है। ये चीज़ वो बताते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। ये बात लोग समझते हैं, मतलब मुंह से बोल देते हैं कि रिस्क इन्वॉल्व है, मुझे पता है, लेकिन वो एक्चुअली दिमाग से इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं, कुछ पैसे लगा रहे हैं, तो बहुत सारे रिस्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल प्राइस का मोमेंट होता है, आपके मनी ऊपर नीचे जब जाने लगते हैं, तो लोग उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, मतलब उस टाइम पर न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं। इनका ये कहना है कि मार्केट टोटली न्यूट्रल है। उसको ये नहीं पता है कि किस टाइम पर उसको ये, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट को ये नहीं पता है कि आपसे ही पैसा लूटना है। मार्केट सभी के लिए न्यूट्रल है, ठीक है। ये ऐसे लोग ही वहाँ पर विनर्स बन पाते हैं जो इस बात को समझते हैं कि हमें न्यूट्रल रहना है किसी भी कंडीशन में, और इस बात को समझना है कि मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन उन्होंने बोला है, ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग दैट इज़ अनअवॉइडेबल विल हैव डिजास्टर्स इफेक्ट्स ऑन योर एबिलिटी टू ट्रेड सक्सेसफुली। वो ये बताते हैं कि समथिंग विच इज़ अनअवॉइडेबल, जैसे कि रिस्क, मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप ये अनअवॉइडेबल चीज़ है, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहेंगे तो यू विल एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ मनी। मतलब कि अगर आप किसी ट्रेड को ले रहे हैं और वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब लूजिंग साइड में जा रहा है ना। और आप इस रिस्क को ना समझते हुए मार्केट से फाइट कर रहे हैं और उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिस्क को, कि नहीं रिस्क नहीं है, ये वापस ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे मनी को ब्लोन आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें बताना चाह रहे थे यहाँ पर। वो कहते हैं कि लर्निंग टू एक्सेप्ट द रिस्क इज़ अ ट्रेडिंग स्किल। ट्रेडिंग स्किल बहुत बड़ी स्किल ये है कि लर्निंग टू एक्सेप्ट द रिस्क, मतलब रिस्क इन्वॉल्व है, हमको उसके साथ सेटिस्फाइड होना है। इवन इफ़ वी आर लूजिंग मनी वी हैव टू बी न्यूट्रल ऑल द टाइम, ये उनका कहना है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो बेस्ट ट्रेडर्स इन दुनिया के, ठीक है, बेस्ट ट्रेडर्स इन द सेंस सक्सेसफुल ट्रेडर्स, दे आरंट अफ्रेड ऑफ द रिस्क। मतलब उनको रिस्क कितना है ये चीज़ पता है और वो रिस्क से डरते नहीं हैं, इस वजह से वो सक्सेसफुल हैं। तो उनका ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडर्स लूज़ करते हैं मार्केट में, उसका 3 मेन रीजंस की वजह से वो लूज़ करते हैं। फर्स्ट थिंग है उनका एटीट्यूड, 3 एटीट्यूड्स की वजह से वो लूज़ करते हैं। फर्स्ट है बीइंग रॉन्ग, गलत होने का जो एक उनका माइंडसेट बन गया है कि मैं गलत हो सकता हूँ। सेकंड चीज़ लूजिंग मनी, कि मनी हारने का डर, और एक प्रकार से मिसिंग आउट, मैं किसी ट्रेड को मिस कर सकता हूँ, इसलिए वो अर्ली एंट्री कर लेते हैं। और लीविंग मनी ऑन द टेबल, अगर उनके पास प्रॉफिट आ रहा है तो और ज़्यादा के चक्कर में उसको छोड़ देना। तो इन 4 रीजंस, 4 एटीट्यूड्स की वजह से जो अनसक्सेसफुल लोग के पास है वो अनसक्सेसफुल है मार्केट में। उनका ये कहना है कि जो इंसान मार्केट में पॉजिटिव है, जो प्रॉफिट कर रहा है, वो इन 3 बिलीफ्स की वजह से, इन 3 एटीट्यूड्स की वजह से है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है, बिलीफ, सेल्फ बिलीफ कैसा है, उनका एटीट्यूड्स कैसा है टुवर्ड्स द मार्केट, टुवर्ड्स देमसेल्फ, और उनका परसेप्शन कैसा है किसी भी प्राइस एवं स्टॉक को लेकर। अगर ये तीनों का एक अच्छा रिलेशनशिप है तो ही कैन बी अ गुड एंड अ प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर। क्या 3 चीज़? सेल्फ बिलीफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स द मार्केट एंड हिमसेल्फ, एंड थर्ड थिंग है परसेप्शन टुवर्ड्स द मार्केट। हाँ, उनका ये भी कहना है, ये मार्केट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहते हैं you will never learn enough to anticipate every possible way that market can make you wrong। तो उनका ये कहना है कि आप वो हर पॉसिबल तरीके, है ना, को एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि जिसमें मार्केट आपको लूज़ कर सकती है। इन द सेंस आप कितना भी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस क्यों ना जान ले, आप कितने भी सारे डेविएशंस को इंक्लूड करें अपने एनालिसिस में कि मैं रॉन्ग ना हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चाहे 1000 चीज़ें सीखें, 2000 चीज़ें अप्लाई करें किसी स्टॉक एनालिसिस करने के लिए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो रॉन्ग हो सकता है। इसी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये उनका कहना है। वो कहते हैं कि कोई इंसान लूज़ करता है वो मार्केट एनालिसिस कम जानता है इसकी वजह से नहीं, बल्कि वो इस रिस्क इन्वॉल्व उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता इसकी वजह से। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज़ ये बोल रहे हैं कि हाँ, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास 2 ही चॉइसेस है। फर्स्ट, यू कैन ट्राई टू एलिमिनेट रिस्क बाय लर्निंग एज मैनी वेरिएबल्स एज पॉसिबल, है ना। वो कहते हैं कि अगर आपको रिस्क को ख़त्म करना है मार्केट से, तो आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाएं कि मार्केट से आप हारे ही ना। लेकिन वो इस वाले रास्ते को ब्लैक होल की तरह बोल रहे हैं, क्योंकि आप जितना सीखेंगे मार्केट आपको उतना सिखाएगी, लेकिन आप मार्केट से ज़्यादा सीख नहीं सकेंगे। इसलिए आपको जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको समझना पड़ेगा, और आपको जितना एनालिसिस पता है उतने से भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ज़्यादा सीखने से प्रॉफिटेबल होंगे ऐसा नहीं है, ऐसा कहना है इनका।
और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि वो बता रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो ये था जिसको वो ब्लैक होल कर रहे हैं कि आप जितना सीखें उतना मार्केट सिखाएगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको जितना आता है, जितना टेक्निकल एनालिसिस आता है उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ कॉन्फिडेंट रहें, विनिंग एटीट्यूड रखें, अच्छा एटीट्यूड रखें, परसेप्शन उसके जैसा ही बनाएं और कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसको समझते हुए डरे ना ट्रेड्स लेने के लिए। अगर इवन इफ़ यू आर लूजिंग मनी, आपको पता होना चाहिए कितना रिस्क इन्वॉल्व आपका है और आपको डरना नहीं चाहिए और न्यूट्रल रहना चाहिए हर टाइम पर। तो वो यही कहते हैं, जो फाइनल ट्रेड वो ये कहते हैं विनिंग ट्रेडर्स का, कि जिन लोगों को पता है कि जब मैं मार्केट में आ रहा हूँ मेरे पास इतना एनालिसिस है और इसके साथ कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो अगर वो प्रॉफिट करते हैं या फिर लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं तो भी कई बार बेचैन होते हैं लूजिंग ट्रेडर्स, और लॉस करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बेचैन होते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होता है वो कभी बेचैन नहीं होता है, चाहे उसका प्रॉफिट ज़्यादा आए या फिर उसका लॉसेस आए, क्योंकि उसको पता है कि रिस्क इन्वॉल्व है, लॉस कभी भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी उसको पता है कि इतने प्रॉफिट्स आ सकते हैं, इसलिए बेचैन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर 1 था ये यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो एक फ़ाइनल अगर मैं कंक्लूजन बताऊँ क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताया है, तो फाइनल 1 मिनट में समराइज़ करता हूँ। पहली चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया कि जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तो फंडामेंटल एनालिसिस को प्रेफरेंस दिया जाता था, लेकिन समय के साथ पता चला कि फंडामेंटल एनालिसिस में रेशियोज़ जो होते हैं, बहुत सारे जो बैलेंस शीट्स होते हैं, रेवेन्यूज़ होते हैं और जितने भी डेट्स एंड अदर रेशियोज़ होते हैं, सब चीज़ों को पढ़ने के बाद भी, ठीक है, जो करंट प्राइस होता है उसमें काफ़ी रियलिटी गैप होता है। इस रियलिटी गैप की वजह से पीपल लूज़ कर रहे थे, फिर इसकी वजह से लोग फंडामेंटल से टेक्निकल्स में शिफ्ट हुए। अब टेक्निकल्स में बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर्स को समझते हुए, जो प्राइस के मूवमेंट्स होते हैं उसको स्टडी करते हुए लोग समझ गए कि हाँ अब प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं, अब नीचे जा सकता है। लेकिन उस टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर करने के बाद भी लोग लूज़ करते रहे। इसका कारण ये बता रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस तो करने वाले लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, है ना, जो अपने सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो लोग भी करते हैं, बट स्टिल दे आर लूजिंग मनी। तो इस वजह से लोग टेक्निकल एनालिसिस से मेंटल एनालिसिस की तरफ शिफ्ट हुए। अब मेंटल एनालिसिस में लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीफ, हमारा परसेप्शन कैसा है मार्केट के टुवर्ड्स, ये सब चीज़ों को स्टडी करने लगे। और जब यहाँ पे मास्टर करते हैं लोग, तब जाके वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग ये यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, वो हमेशा बेचैन रहता है। लेकिन जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, चाहे वो प्रॉफिट करे या लूज़ करे, क्योंकि उसको पता है कि मैं मार्केट से ज़्यादा नहीं जानता, मैं मार्केट से लड़ाई नहीं कर सकता। अगर मार्केट में मेरा कुछ परसेप्शन है, कुछ एनालिसिस है वो करेक्ट है तो अच्छी बात है, अगर रॉन्ग हो रहा है तो वो उस रिस्क को एक्सेप्ट करता है। जबकि जो जिसका माइंडसेट अच्छा नहीं होता है, जो लूजिंग ट्रेडर्स होते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि मैं और ज़्यादा, मेरे एनालिसिस में कहीं ना कहीं कमी है, मुझे और ज़्यादा अच्छा एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन इस रास्ते को मार्केटर्स कहते हैं ब्लैक होल की तरह, कि आप जितना सीखेंगे उतना आपको मार्केट सिखाएगी। इसका मतलब आप सिर्फ आप अगर लूज़ करें और सोचेंगे मेरे टेक्निकल्स में कमी है, तो वो ब्लैक होल की तरह आप सीखते जाएंगे लेकिन कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने इस चैप्टर को एंड करते हुए बताया है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसमें बेचैनी की कमी होती है, क्योंकि उसको रिस्क कितना इन्वॉल्व है ये पता हुआ है। तो आई होप गाइज़ कि मैंने चैप्टर 1 को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया होगा। मुझे तो लगता है, मुझे जो भी चीज़, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा था, अराउंड 20 पेजेस के फर्स्ट चैप्टर था, मैंने ट्राई किया है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को इसका समरी दे सकूं। तो इसी प्रकार से जो भी 11 चैप्टर्स हैं, इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं आई गेस, हाँ टोटल 11 चैप्टर्स हैं, तो 11 वीडियोज़ आएगी। ये फर्स्ट वीडियो था इस सीरीज़ का, बाकी नेक्स्ट 10 वीडियोज़ भी आएगी। तो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि एक वीक के इंटरवल में नहीं दे सकता, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा आप लोगों को भी सुनने के लिए, और मैं डेली भी नहीं डाल सकता। तो मैं एटलीस्ट 2 दिन के गैप में ये वीडियोज़ पब्लिश करूँगा। तो विद इन 1 मंथ पूरी इस बुक का समरी आपको मिल जाएगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको बना के दे दूँगा। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके ट्रेडर्स वाले फ्रेंड हैं जिनको थोड़ा बहुत इस प्रकार की बुक के बारे में अगर पढ़ना हो, जानना हो, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।